हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में देखा था राष्ट्रपति से संबंधित सभी जानकारियां ली थी। चलो देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन में शामिल नहीं है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल नहीं है। देखते हैं। यहाँ आएगा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 4। राष्ट्रपति चुनाव में जो भी राज्यों की विधान परिषद है उनके सदस्य भाग नहीं लेते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह स्वयं भी प्रत्याशी हो, उससे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। मुख्यमंत्री जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का पात्र नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी। ऐसा मुख्यमंत्री जो राज्य की विधान परिषद का सदस्य है या उच्च सदन का सदस्य है वो इसमें शामिल नहीं हो सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है 35 वर्ष आयु, 35 वर्ष, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। इसके लिए आंसर होगा दोस्तों बी, पढ़ा लिखा हो। यह प्रश्न यूपीएससी द्वारा पूछा भी जा चुका है। देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण करने के दिन से, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण के दिन से। अगला प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं या सौंपते हैं? लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपते हैं। और उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र सौंपता है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपता है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा हटाया जा सकता है। इसका आंसर होगा 2। देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 61। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग लगता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? 15 दिन, 14 दिन, 30 दिन, 21 दिन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग तो है किंतु महाभियोग अधिग्रहण का भाग नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधान परिषद, राज्यों का विधान सभा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, राज्यों की विधानसभा। इन सदस्यों को भाग नहीं ले सकते हैं जो चुनाव में तो भाग लेते हैं किंतु महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है अर्धन्यायिक प्रक्रिया, कार्यपालिका प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, भारत के राष्ट्रपति पर अर्धन्यायिक प्रक्रिया, महाभियोग की अर्धन्यायिक प्रक्रिया। देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रपति का पद रिक्त स्थान कितने दिनों में भर लिया जाना चाहिए? राष्ट्रपति का जब पद खाली हो जाता है तो उसको कितने दिनों में भर लिया जाना चाहिए? 90 दिनों में, 30 दिनों में, 6 माह में, 1 वर्ष में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 6 माह में राष्ट्रपति का पद भर लिया जाना चाहिए, इससे ज्यादा रिक्त नहीं रह सकता। अगला प्रश्न। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां, देखना दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1 नंबर, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्तियां निहित है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित है प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, संसद में, मंत्रिपरिषद में। भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका की शक्तियां। तो इसका आंसर होगा दोस्तों
2 नंबर, राष्ट्रपति में संविधान की पूरी कार्यपालिका की शक्तियां हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहुत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहुत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। जबकि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। देखते हैं अगला प्रश्न, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा ये बैठक आयोजित की जाती है और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह संसद का एक संगठक भाग है, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संबोधित करता है, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू करता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी या 2 नंबर, वह संसद की चर्चा में राष्ट्रपति कभी भी भाग नहीं लेता है, लेकिन उसका पार्ट होता है संसद का। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? हिंदू कोड बिल, दहेज प्रतिषेध विधेयक, भारतीय डाकघर, दहेज पेप्सू विनियम विधेयक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, भारत डाकघर विधेयक। 3 नंबर, भारत डाकघर विधेयक में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था राष्ट्रपति ने। किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? राजदूतों की नियुक्ति पर, लोकसभा भंग करना, संविधान संशोधन विधेयक पर, विधेयकों की स्वीकृति पर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों विधेयकों की स्वीकृति पर मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 123। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 129, 130, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 141। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों से परामर्श करने की शक्ति रखता है। राष्ट्रपति की क्षमा की शक्ति एक, विधायक शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, न्यायिक शक्ति, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति जो क्षमादान करता है या क्षमा देता है किसको, वो कौन सी शक्ति है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों वो है न्यायिक शक्ति। देखते हैं अगला प्रश्न, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक किसको है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो इसका आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति को। कोई क्षेत्र विशेष को राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति शपथ किस अनुच्छेद के तहत लेता है? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 61। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए किस अनुच्छेद के तहत पात्रता है? अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 54। वापस निर्वाचित हो सकता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 57 के तहत। देखते हैं अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू, प्रतिभा पाटिल, इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति वेंकैया नायडू, इनसे पहले थे प्रणब मुखर्जी जिनको भारत रत्न मिला था, उनकी थोड़े दिनों पहले मृत्यु हो गई है। हमने देखा आज राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों